जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक बात तो सिद्ध हो गई और ये इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध में एक बात तो सिद्ध हो गई। वो ये सिद्ध हो गई कि अमेरिका ने जिस प्रकार से विश्व के अंदर दादागिरी छेड़ रखी थी और चीन को और रूस को ये बताने का वो प्रयास कर रहा था कि इस बात की सपने देखना बंद कर दो कि ये वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ड बनने वाला है या उस प्रकार का वर्ड बनने वाला है जो आज से 25-30 साल पहले यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में दो धुरी में बटा हुआ था। और चीन ने जो बार बार ये आगाह करने का प्रयास किया था पूरे वर्ल्ड को कि वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए मजबूत स्थिति में है और अमेरिका को आर्थिक मुश्किलों में भी डाल सकता है, और चीन ने कई बार ये दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन ये जो ईरान के ऊपर अटैक किया है इजराइल ने और अमेरिका ने, और उसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया है, उससे कुछ चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पहली बात तो यह है कि जो अमेरिका का अश्वमेध यज्ञ पूरे विश्व के अंदर अपनी गुंडागर्दी जमाने के लिए निकला हुआ था, और जिस प्रकार से वेनेजुला के अंदर वहां के राष्ट्रपति और उसके पत्नी को दिन दहाड़े उठा लाए थे और पूरे विश्व के अंदर जैसे स्लीपिंग पिल लेके सारे देश सो गए थे, किसी ने चू चपड़ नहीं की। यहां तक कि चीन भी कुछ नहीं बोला, रूस भी कुछ नहीं बोला, और अमेरिका का साहस बढ़ता चला गया। और ये वेनेजुला के बाद उसने भारत के ऊपर जिस प्रकार क्या दबाव डाला और हमसे ये स्वीकृति करा ली कि हम ईरान से और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वो गुंडई का दूसरा भाग था। तीसरा, जब एक दुस्साहस बढ़ता है, जब किसी का साहस बढ़ता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति का तो जो अपनी तानाशाही कायम करना चाहता है, तो तब तक नहीं रुकता जब तक कि कोई उसे पलट के वार ना कर दे। और ये अमेरिका ने सोचा नहीं था सपनों में, इजराइल ने भी नहीं सोचा था सपनों में, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ही एक ऐसा देश बचा था, बड़ा देश बचा था, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक चुनौती पैदा कर रहा था। इजराइल को भी चुनौती पैदा कर रहा था, अमेरिका को भी चुनौती पैदा कर रहा था। और जिस प्रकार से पैलेस्टीनियंस को इजराइल रौंद रहा था, गाजा पट्टी पे जिस तरह की तबाही का मंजर उसने बना दिया था, और जिस प्रकार से पिछली बार जब युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, तो इजराइल ने जब ईरान पे अटैक किया था तो ईरान ने अपनी मिसाइल्स के माध्यम से इजराइल को जैसे तोड़ा फोड़ा था, और उसके बाद युद्ध विराम हो गया था। इस बार शायद अमेरिका ने अपने को ओवर एस्टिमेट कर लिया। अब इसका कारण क्या था ओवर एस्टिमेट किया, या कोई मजबूरी थी, या इजराइल ने उनको ब्लैकमेल किया था डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि अब तो ये भी अफवाहें उड़ रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं। फैक्ट कितना है किसी को नहीं पता, क्योंकि तरह तरह की सूचनाएं दोनों तरफ से आ रही हैं, ईरान की तरफ से भी आ रही हैं, इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी आ रही हैं। ईरान का कहना यह है कि उसने जितने भी मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट पे, सब पे एक एक करके अटैक किया है, उनके बेसिस को उड़ा दिया। यहां तक कि जो सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी अरामको है, जिसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री समझौता करना चाह रही थी, और जो उसका एक ऑयल रिफाइनरी है जिसमें 5.5 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन होता है, 5.5 लाख बैरल पर डे, जो शायद हमारी भारत की पूरे डिमांड के बराबर है, उतना प्रोडक्शन उसे होता है। वहां पे ईरान के अटैक की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। ओमान के अंदर जो उनकी गैस फील्ड है उसको बंद कर दिया गया है। दुबई के अंदर जिस प्रकार से ईरान ने अटैक किया है, और बुर्ज खलीफा के पास बिल्कुल अटैक किया है, और जिसकी वजह से भारत के भी हजारों लोग जो दुबई घूमने गए थे वहां पे रहने पे मजबूर हो गए हैं, एयरफील्ड चल नहीं रही हैं। और यहां कम से कम उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने ये सदाशयता जरूर दिखाई है कि जो लोग दुबई के अंदर फंस गए हैं उनके ओवर स्टे का खर्चा सरकार उठाएगी और होटल उन्हें निकाल बाहर नहीं करेंगे। लेकिन ये खबरें भी मिल रही हैं कि
गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जब ये आक्रमण होते हैं तो वहां के रेजिडेंट्स के लिए तो बंकर अवेलेबल होते हैं, लेकिन भारत के जो प्रवासी मजदूर वहां पे काम करते हैं उनको मेट्रो स्टेशन पे खुले में सोना पड़ता है, उन्हें बंकर में स्थान नहीं मिलता। ये पिछली बार भी आपने इजराइल और ईरान के युद्ध में देखा था कि इजराइल के अंदर भी उनको बंकर में घुसने नहीं दिया जाता, उन्हें बाहर रहना पड़ता है, केवल इजरायली बंकर के अंदर रहते हैं। तो क्या देश के लोगों की दुर्दशा, जो नौकरी के लिए और देश के अंदर रोजगार उपलब्ध न होने के वजह जाते हैं, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। इसके बाद जो स्थिति है कतर के अंदर, बताया जाता है केवल 4 दिन का अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध की सामग्री की आपूर्ति है, 4 दिन के लिए। यूएई के अंदर 6 दिन की है। इसका मतलब यह ईरान से जो एक्सपेक्ट नहीं किया था अमेरिका और इजराइल ने, ईरान ने उस तरह की तबाही मचाई है। और नेटो कंट्रीज, अमेरिका की मित्र कंट्रीज पे अकेले, बिना चीन और रूस के समर्थन के, खुले समर्थन के, जिस तरह से काउंटर अटैक किया है, और जो अमेरिका इजराइल चाहते थे कि ईरान को न उभरने दिया जाए, वहां पे रिजीम चेंज कराया जाए, उन्हें मिसाइल्स के डेवलपमेंट से रोका जाए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से रोका जाए। अब यह बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया है और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर स्टेशन पे अटैक कर दिया है। कितना सच है कितना झूठ किसी को नहीं पता। अब बाकी हमारे देश के गोदी मीडिया भी कहां किसी का कब्जा करा दें, ये तो भगवान भी नहीं जानता। लेकिन ये बात सबको माननी पड़ेगी कि अगर इजराइल के या ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक होता है और न्यूक्लियर लीकेज होता है, तो पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज जो 50 साल से तेल के अपार भंडार की वजह से एक प्रकार का विश्व का स्वर्ग बन गए हैं, वहां किस प्रकार की नारकीय स्थिति होगी उसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। जैसे चॉर्नोबिल में हुई थी और जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी, उससे कितना ज्यादा दुष्परिणाम आसपास के एरिया में होगा, कैसी हेल्थ कंडीशंस होंगी और क्या होगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि कहीं भी न्यूक्लियर लीकेज ना हो और मैनकाइंड के लिए इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। जब हम भारतवर्षीय लोग अपने देश में होलिका दहन कर रहे हैं, होलिका मना रहे हैं, प्यार और मोहब्बत का त्योहार मना रहे हैं, उस समय ईरान के अंदर एक स्कूल के अंदर इजराइल ने अटैक किया और 165 छोटी छोटी बच्चियां, अबोध बच्चियां, जिनको उनके माँ बाप ने स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, वहां पे उनके क्षत विक्षत शरीर, खून से सनी हुई कॉपी और किताबें पाई गई। और हमारे देश के अंदर हम होली मना रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर सरकारें जरूर अमेरिका इजराइल के साथ हैं क्योंकि उनसे डरती हैं, लेकिन हर देश की जनता आज ईरान के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुला के अंदर किया, ईरान के अंदर किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में अपनी गुंडागर्दी दिखाई और टैरिफ के माध्यम से पूरे विश्व में गुंडागर्दी दिखाई, जिसे बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया। अब यह भी देखना है कि भारत क्या ये हिम्मत दिखाता है, जबकि भारत की तरफ से अभी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आई है उसमें जो ईरान की तरफ से सऊदी और बहरीन वगैरह पे अटैक हुआ है उसकी निंदा की गई है, लेकिन जो इजराइल की तरफ से पहला वार ईरान पे किया गया उसकी निंदा नहीं की है। सोनिया गांधी ने भी एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका की दादागिरी है और जिस प्रकार से वो वेनेजुला में कर रहा है और ईरान में कर रहा है और विश्व चुप बैठा हुआ है, तो संभवतः वो दिन भी आ सकता है जिस समय ये बड़े बड़े विश्व के गुंडे अपने आसपास के छोटे देश, शांति प्रिय देशों को निगल लेंगे और पूरा विश्व केवल देखता रहेगा। जैसे मोहल्ले बंटते हैं हमारे देश में गुंडों के, वैसे ही ये गुंडे बांट लेंगे। अमेरिका वेनेजुला और गल्फ कंट्रीज पे कंट्रोल कर लेगा, रूस यूक्रेन पे कर लेगा और चीन भी ताइवान और आसपास के छोटे देशों पे कब्जा कर लेगा। कितनी भयावह स्थिति है। और इस भयावह स्थिति की वजह से तेल के दाम 5 दिन के अंदर $60 से बढ़ के $81 हो गए। जो हरमोज की खाड़ी है ईरान की, उसमें उसने 5 तेल वाहक जहाजों पे आक्रमण कर दिया है, जिसकी वजह से
अब तेल वाहक जहाज उधर से जाने में नहीं संभव हैं और जो इंश्योरेंस फीस है वो भी बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ तो 25% तेल के दाम बढ़ गए हैं, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के दाम बढ़ गए हैं, रूस ईरान से हमने सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया है, यूएई की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो बाधित हो गई है, गैस की सप्लाई बाधित हो गई है। और उसके बाद जैसे भारत सरकार ने देश की जनता का शोषण किया, जब तेल के दाम कम हो गए, मनमोहन सिंह के जमाने में $140 पर बैरल होते थे, तब हमें ₹70 का पेट्रोल मिलता था। अब $60 का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस होने में हमें ₹100 का पेट्रोल मिलता है। अगर ये तेल के दाम इस तरह बढ़ते रहे, रुपए के कमजोर होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से तेल के दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, हर उपभोक्ता की वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। शेयर मार्केट जैसे पहले ही दिन टूटा है, अगर वैसे ही टूटता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे समय में कौन संभालेगा, जब हमारे देश में हमारे मार्गदर्शक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मार्गदर्शन देने के लिए नहीं है। ये भी एक अफवाह उड़ रही है, कितनी सच है झूठ ये तो भगवान जानता है। ये नेतन्याहू जो अपने देश के अंदर जनता के असंतोष से परेशान था और उसकी सत्ता जाती हुई दिख रही थी, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान था, क्योंकि वहां पे भी जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उसके पहले उसे दिखाना था कि मैंने वेनेजुएला को भी ठीक कर दिया और मैंने ईरान को भी ठीक कर दिया, तो उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही है। ये भी खबर उड़ रही है। ये नेतन्याहू जो एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन इजरायली था, इजराइल के इशारे पे काम करता था, उसका एजेंट था, ये बात दूसरी कि अमेरिकन सिटीजन था। वो उन फाइलों के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है और उन सब लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में अभी सामने आया है या जिनका नाम अभी एप्स्टीन फाइल में सामने आना बाकी है। तो एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि ये युद्ध ईरान और इजराइल का जो है वो एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में है, जो उसको छुपाना चाहते हैं, इस लड़ाई के माध्यम से उसके पीछे छिपना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों के बीच में है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। जैसे ईरान में किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया, रूस में नहीं आया, चीन में नहीं आया, नॉर्थ कोरिया में नहीं आया, लेकिन यूरोप में बड़े बड़े अर्थशास्त्री और विचारक और मंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स और अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और दुनिया भर के मंत्रियों का नाम आया है। कई जेल जा चुके हैं, कल जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जिनका नाम आया है उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब कितनी इन खतरों में सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो भगवान जानता है, लेकिन लग रहा है ईरान ने ये दिखा दिया। अगर हौसले हों तो 56 इंच की छाती हो ना हो, हौसलों से जीता जा सकता है, जैसे इंदिरा जी ने भी दिखाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने भी दिखाया था, और हमारा 140 करोड़ का बड़ा महान देश, मजबूत देश, जिसने आज तक इस प्रकार गुंडों की खातिरदारी नहीं की, उसी प्रकार की खातिरदारी कर रहा है जैसे बाकी मिडिल ईस्ट के देश कर रहे हैं। और ऐसे समय में चीन और रूस भी जब चुप बैठे हैं, जब दूसरे के घर में आग लगेगी आप चुप बैठेंगे, जब आपके घर में आग लगेगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। तो सिद्धांत रूप में जितने भी अधर्म के काम है उनका विरोध होना चाहिए। जैसे हमारे देश में महाभारत में जब दुशासन और दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, कौरव पक्ष तो चुप बैठा ही था, पांडव पक्ष भी चुप बैठा था। केवल एक व्यक्ति था, हमारे भगवान कृष्ण, जिसने द्रौपदी का चीरहरण रोका था। अकेले थे, लेकिन उन्होंने रोका था क्योंकि उन्हें मर्यादाएं कायम करनी थी, धर्म कायम करना था। तो धर्म के लिए जान देना भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, और धर्म का साथ देना जान बचाने के लिए बहुत बड़ा पाप है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।